मैं जनरल व्यास साहब आपके पास जरा एक चीज समझ लूं, और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप दोनों तरफ रहे हैं। आपने नेतृत्व भी दिया है, आपने पॉलिटिक्स वाला नेतृत्व दिया, आप कॉर्पोरेट को भी समझते हैं। अगर पीएसयूज खराब चल रहे हैं, अगर पीएसयूज में कोई समस्या है, एचएएल काम नहीं कर रहा है, हालांकि एचएएल के बारे में मेरे एक दर्शक ने अच्छा बताया, उन्होंने कहा ये वही दर्शक है जो हनीवेल को और बोइंग को समय पे अपना उनका ऑर्डर पूरा करता है, ये वही एचएएल है। और आप यहां कह रहे हैं कि हमारे यहां नहीं कर रहा, तो ये एचएएल अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो कौन जिम्मेदार है? पीएसयूज अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? आप तो मंत्री रहे, आप अगर मान लीजिए कल के दिन रक्षा मंत्री हो तो ये जिम्मेदारी, द बक स्टॉप्स एट योर प्लेस। और मैं इस बात को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी वहां बैठे थे, उनको इस पे सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जवाब देना चाहिए, लेकिन उस पे इनको सोचना चाहिए। मैं इस पे आपका एक टिप्पणी लूंगा कि अल्टीमेटली ये जो बात सारी उठी है और ये जो विमर्श हो रहा है कि भाई जिम्मेदारी किसकी, पीएसयूज अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया एचएएल का, लेकिन ये अंदाज लगाया जा रहा है कि वो एचएएल के ही रेफरेंस में सब बात कर रहे थे जब वो कह रहे थे डिलीवरी टाइम से नहीं होती है, ये नहीं होता है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जनरल व्यास साहब। देखिए आनंद जी, पहले तो मेरे नमस्कार मेरे सब साथी पैनलिस्ट को, और आपके जरिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको भी। इसके पहले मैं थोड़ी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे करना चाहूँगा। क्यों ये हो रहा है? हमारा एक सिद्धांत ये होना चाहिए जो एल्विन टफलर ने बोला है। उसने बोला है कि द नॉलेज विल बी द पावर and who has the earliest access to the knowledge shall be the most powerful. Second thing he has said is that technology will invade every field of life, and those who can master it shall rule the world. Third, he has said is the pace at which the technological changes will take place will be so great that if you sleep in the night and do not update yourself in the morning, you will be outdated. And fourth is that technology has to be of your own. If you expect the cutting edge technologies from somebody else to come to you, as far as defense is concerned, you have to forget about it. कैपेबिलिटीज की बात आए तो पोखरण में जब हमारा पहला ब्लास्ट हुआ, हमारे पे सैंक्शन लगे थे। उस समय सुपर कंप्यूटर और उस समय सुपर कंप्यूटर और हमारे ये क्रायोजेनिक इंजन्स वगैरह उस समय देश ने बनाए। तो ऐसा नहीं है कैपेबिलिटीज नहीं है, मगर आप जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास आएगी। अगर हम कंपेयर करें तो पहला नंबर यूएस का आता है R&D में 3.43% ऑफ द जीडीपी, एंड यूएस जीडीपी इज ह्यूज, इज नंबर 1, 26-27 बिलियन डॉलर्स। देन चाइना 2.68% and India 0.64%. Now for such a huge country, 0.64% में से आप सैलरी वेज बिल भी निकाल पाओगे या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो या तो आपको कबूल कर लेना चाहिए कि हम R&D नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, we have gone broke, or you should do it in style. It is not that you don't have capabilities. Another example is that space has shown us that if you have a focused R&D attention, like what we have done with PRL or ISRO or SAC, you can definitely deliver world-class research and development. But if you are having the targets of setting up one IIT in every state, that is sheer nonsense. I had gone to my IIT just 15 days back, and Bombay IIT during my days used to be one of the best and well-equipped IITs. Today, if you look at that dilapidated building and the facilities there, they don't have funds, and day after day you are announcing new IITs. Now, this shows your approach towards quality education.
तो आप जब क्वालिटी इनपुट नहीं डालोगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये टर्की की बात देखिए, टर्की इज रीजनेबली, आई एम नॉट कंपेयरिंग चाइना और यूएस in defense manufacture, but Turkey is reasonably comparable. More than 250 plus defense ancillaries are functioning, which are feeding to the defense sector in Turkey. As a result, see where Turkey is. Now, we don't have this kind of a defense sector feeder line. Whatever we do, either we do with the government, this where the babus rule over or lord over, and at critical time, you are asking my experience, I can tell you that it is most of the time the non-functionaries who control the functionaries. पैसा देने का जब बात आती है तो somebody from the accounts and audit services or somebody from the finance department will have the final say कि नहीं इतना बजट का इतना परसेंटेज आपको दिया। अरे परसेंटेज दिया था तो आप फिर डेप्रिसिएशन भी अप्लाई करो ना इसको, वो आप नहीं करते। तो ये सब चीजें हैं इसकी जो डिफेंस सेक्टर है। इफ यू रियली वांट टू गेट रिजल्ट्स, let it defense sector be handled by the defense sector experts, except where some outside specialists are required. Unless you do that, the outside specialists will always see themselves as somebody who is an outsider and a competitor to the defense services. Most of the places, I mean, I have worked, I became secretary to the state government at the age of 30, not being an IAS, let me tell you again. But then I have found that IAS has some kind of a camaraderie that they will take care of each other. And if there is an outside service person who is in their chair, they will see to it that the fellow is proven useless. So ये सब जो चीजें हैं वो, see, we are a civilian governed nation. So ultimate decisions, if they are going to be taken by civilians, finally the buck stops at the door of the civilian. The defense minister should have gone out from there and resigned. That all right, I have failed myself to satisfy my sector. If Lal Bahadur Shastri can resign on small incidents of a train accident, even I had resigned on a small incident of some breach in some canal which was constructed 30 years before my joining the department. I said, all right, I take the moral responsibility. But then you don't have a system of responsibilities. In Gujarat, the main canal flows 40,000 cusecs of water. The branch canal which goes towards Kutch, 8,000 cusecs of water. Now that 8,000 cusecs water flowing canal has breached 123 times. Now you can understand once, twice, 3 times. In a state like Gujarat, which is model state, so-called, then ये किसको आप जिम्मेवार ठहराओगे? Obviously the civilian rulers who take decisions and who lord over the professionals as far as the professional placements, postings, जो उनको बटर लगाते हैं, ब्रेड एक साइड पे लगाते हैं उनको ठीक है, दोनों साइड पे लगाते हैं तो उनको ज्यादा मिलता है। और आजकल तो आजकल की सरकार में, क्योंकि मैं अभी टीचर की हैसियत से भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, तो अभी तो ये है कि पहले करप्शन और कैरेक्टर, ये चीजें, दोनों चीजें आजकल इनके डिक्शनरी से निकल गई है। दो में से एक भी चीज इनकी डिक्शनरी में है नहीं। तो दिस काइंड ऑफ ए सेटअप, what can you, why should you blame other organizations before your sins which you should have been owning up? तो ये सब जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है कि जब तक आप तेज अरबी घोड़ा ले आइए, अरबी घोड़ा पे सवारी करने वाला जो सवार है वो असवार जब तक तेज नहीं है, वो अगर एक टाटू चलाने के लायक भी नहीं है तो घोड़ा उसको उठा के फेंक देगा। It is nice that our bureaucracy, our army, our police force, they have so far behaved in an utmost professional and disciplined manner. मगर कब तक करेंगे?
अभी तो आर्मी शुड नॉट हैव केप्ट क्वाइट. Prime Minister's photo being printed on this Sindoor kind of an ad. This is utter nonsense. Somebody does the job meticulously and you at the end of it, तब तक आप गुम थे और बाद में आप प्रकट हो जाते हैं. तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी को जिम्मेवार ठहराना है इसके लिए, तो we civilians are responsible, who lord over them and who are responsible for mismanagement.